रात का सन्नाटा था। मस्जिद के मीनारों से बस हवा की आवाज आ रही थी, लेकिन उसी मस्जिद की छत पर जो हुआ उसने पूरे गांव गंगनौली ही नहीं बल्कि बागपत जिले को हिला कर रख दिया। मौलाना की पत्नी और उनकी 2 मासूम बेटियां, तीनों की लाशें एक साथ खून से लथपथ मिली, वो भी मस्जिद की छत पर। यह घटना बागपत के गंगनौली गांव की है, जहां सुबह सुबह नमाज के लिए जब लोग मस्जिद पहुंचे तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर लेकर आएगा। नमाज के बाद कुछ लोगों की नजर मस्जिद की छत पर गई। वहां 3 शव पड़े थे। मौलाना की पत्नी और उनकी 2 नन्ही बेटियां, किसी की उम्र सिर्फ 5 साल और दूसरी मुश्किल से 9 साल की। गांव के लोग जब छत पर पहुंचे तो वहां का नजारा इतना भयावह था कि कई लोग बेहोश हो गए। तीनों की पीट पीट कर हत्या की गई थी। मकान नहीं, मस्जिद की छत, जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, आज वही जगह खून से रंगी हुई थी। सोचिए, वो मासूम बेटियां जिन्होंने शायद अभी अलिफ बे ते सीखना ही शुरू किया था, वो जो अपनी मां के दुपट्टे से खेलती होंगी, आज वही तीनों एक ही कपड़े में एक ही जगह खामोश पड़ी थीं। पूरे गांव में मातम छा गया। हर आंख नम थी, हर दिल सवालों से भरा हुआ कि आखिर ऐसा किसने किया। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने सैंपल लिए। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों की हत्या रात में की गई है, लेकिन मस्जिद के अंदर जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले। यानी कातिल शायद उन्हीं में से कोई था जो घरवालों को और मस्जिद के माहौल को जानता था। मौलाना उस वक्त मस्जिद में नहीं थे, वो किसी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने अपने सूध-बूध खो दी। रोते हुए बस इतना कहा कि मेरी बेटियों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। गंगनौली गांव में डर का साया है। लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे कि कोई इस हद तक जा सकता है। कुछ लोग इसे पुरानी रंजिश बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे धार्मिक नफरत से जुड़ा मामला मान रहे हैं। हालांकि पुलिस ने किसी भी एंगल को अभी नजरअंदाज नहीं किया है। मौके से एक लोहे की रॉड और कुछ खून से सने कपड़े मिले हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। कहते हैं कि मस्जिद अमन की जगह होती है, जहां इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है, लेकिन जब उसी जगह खून बहाया जाए तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं, इंसानियत की मौत होती है। अब सवाल यह है कि कब तक मासूम बेटियां इस तरह बेरहमी से मारी जाएंगी? कब तक औरतें, वो भी धार्मिक स्थलों में, सुरक्षा से महरूम रहेंगी? अगर इंसानियत जिंदा है तो इस केस में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि मिसाल बनने वाली सजा होनी चाहिए, ताकि कोई फिर कभी मस्जिद की छत को खून से ना रंगे।